अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हो। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये कल का ही वीडियो है, मैंने आधा आप लोगों के साथ शेयर किया था क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया था, इसीलिए बाकी का आज मैं शेयर कर रही हूँ। तो कल मैंने झाड़ू लगाया था, उसके बाद फिर हस्बैंड आ गए थे और मैंने उनके लिए नाश्ता बनाया क्योंकि उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया था। आते ही बोला क्या है दो जल्दी से, बहुत भूख लगी है। इसीलिए मैंने फटाक से अंडा ऑमलेट कर दिया है और दो गरम गरम रोटी बना दिया है। तो आटा गूंदा ही था, सुबह मैंने बच्चों के लिए और मेरे लिए रोटी बनाया था, तो उसी में से दो रोटी बना दिया है और ऑमलेट बना दिया था। और मम्मी पापा जब आए थे तो कीवी भी लाए थे, तो बाकी का जो पुलाव वगैरह और मीट वगैरह था तो सब हस्बैंड को मैंने भिजवा दिया था दुकान पर, लेकिन कीवी नहीं दिया था। तो मैंने उनके लिए दो कीवी साइड करके रखा हुआ था, तो आज आए थे तो उनको दे दिया। कल भी आए थे दवाई लेके, लेकिन कल अमान का इतनी तबीयत ख़राब थी ना, टेंशन के वजह से मुझे याद नहीं था उनको कीवी देना, तो इसीलिए आज दे रही हूँ। और कल थोड़ी सी नाराज़ भी थी ना, इसीलिए याद नहीं रहा, क्योंकि ऐसे दिन में दवाई लाते हैं और दवाई खिला के उनको मैं नाश्ता वगैरह कुछ खिलाती हूँ, खा के चले जाते हैं। लेकिन मेन स्ट्रगल तो रात को है ना, रात को वो सांस नहीं ले पाता है जुकाम की वजह से और पूरी रात रोता रहता है। मुझे उसको गोदी में लेके बैठना पड़ता है सारी रात। तो आज मिला के 3 दिन हो गए हैं, 3 दिन से मैं रात भर नहीं सोई हूँ। तो मुझे मेरा भी तो तबीयत देखना पड़ेगा। अगर मैं फिर से बीमार हो गई तो बाकी दो बच्चों को कौन देखेगा, इसलिए भी मैं थोड़ी सी नाराज़ थी उनसे। और अभी खाना पीना हो गया है, हमारा नाश्ते का जो बर्तन था और हस्बैंड का तो सारा कुछ मैंने अभी धो लिया है। और इस बिस्तर पे अमन सो रहा था थोड़ी देर, तो अभी वो उठ गया है। अभी आज थोड़ा सा वो बेहतर है कि धूप निकल गया है, तो उसका मैंने कपड़ा वगैरह कुछ भी नहीं खोला है ताकि गर्मी से उसका जो जुकाम है वो थोड़ा सा ठीक हो जाए। और ऑयल मालिश भी कर दिया था उठने के बाद। और इसके बाद यहाँ पे मैंने जो अंडा का छिलका है वो मैंने धूप में दे रही हूँ। तो इसे भी मैं कैसे प्लांट में यूज़ करूँगी, जब भी यूज़ करूँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अंडा का छिलका कभी भी मत फेंकिएगा अगर आप प्लांट लगाते हो तो। और जो सब्जी वगैरह का छिलका है वो भी नहीं फेंकना चाहिए, चावल का पानी, दाल का पानी, ये सब, और चाय पत्ती। तो जितना भी हमारे किचन में खाने पीने का चीज़ है जो वेस्ट है हम फेंक देते हैं। तो हम जो खा नहीं सकते जो सब्जी का छिलका वगैरह, तो वो प्लांट खाते हैं। तो कभी अगर मुझे टाइम मिला तो पूरा प्लांटिंग कैसे करते हैं और क्या क्या खाद देती हूँ, वेजिटेबल्स का छिलका है वो डालते हैं, सब कुछ दिखाऊंगी आप लोगों को। थोड़ा टाइम चाहिए होगा, मेरे बच्चों का तबीयत भी ठीक हो जाए और फुर्सत से मैं ये वीडियो बनाऊंगी, आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगी जब भी बनाऊंगी। तो फिलहाल मैं घर की रूटीन है आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो कल का वीडियो में आप लोगों ने देखा ही होगा, यहाँ से मैंने प्लांट को सबको मैंने धूप में रख दिया है ताकि उनको भी थोड़ा सा धूप मिले, क्योंकि यहाँ पे छाँव है, धूप नहीं पड़ती है। और ऊपर का जितना भी मकड़ा का जाला है मैंने वो भी साफ़ कर दिया है। साफ़ करने के बाद मैं नीचे साफ़ कर रही हूँ, पूरा पानी डाल के मैंने झाड़ू से साफ़ कर दिया है। इस साइड में धूप नहीं पड़ती है, इसलिए थोड़ा गंदा गंदा दिखता है। मैं वीक में एक बार ये सब साफ़ करती हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा ही दिखता है। तो क्या करूँ, इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं पाऊँगी क्योंकि बच्चे हैं ना, फुर्सत से बैठ के अगर ब्रश से घिसूँगी तभी शायद साफ़ होगा। तो फिलहाल तो ऐसे ही चलना पड़ेगा, इतना फुर्सत इतना टाइम नहीं मिलता है ब्रश से घिसने का। तो अभी मैंने ये सब क्लीन कर लिया है, सूखने के बाद ही प्लांट रखूँगी। और यहाँ पे मेरे जो जेठ जी रहते हैं वो आज संडे है, स्कूल नहीं गए हैं, तो सुबह नाश्ता करने के बाद फिर से सो गए थे, अभी बाहर गए हैं। तो मैंने सोचा कि अभी वो बाहर गए हैं तो मैं फटाक से उनका रूम क्लीन कर देती हूँ, फिर आ जाएंगे और शूट करते हुए देख लेंगे। तो फिर मेरा रूम भी क्लीन करना हो गया था, झाड़ू वगैरह लगा लिया था और मैं बस रूम से निकल ही रही थी, वो आ गए थे। उन्होंने पूछा ये क्या है, मेरा ट्राइपॉड देखा और पूछ रहे थे ये क्या है। मैंने कुछ नहीं बोला, जल्दी से मैं चली गई अपने रूम में। उनको ट्राइपॉड के बारे में पता नहीं है, ये वीडियो वगैरह बनाने के बारे में, ब्लॉग वगैरह कुछ भी पता नहीं है, और मैं वीडियो बनाती हूँ ये भी पता नहीं है। बाद में अगर कभी पता लगेगा तो क्या होगा पता नहीं। बाप रे बाप, एक ही लाइन में कितनी बार पता नहीं बोल दिया।
तो अभी उन्होंने सोचा होगा शायद बच्चों का कुछ खिलौना वगैरह है, तो उन्होंने मुझे पूछा था, मैंने कुछ भी जवाब नहीं दिया, ऐसे ही आ गई रूम से। ये जो मैं बरामदा झाड़ू मार रही थी ना, तभी आए थे वो। और इसके बाद मैं अपने कमरे में आ गई, ड्राइंग रूम में ये झाड़ू लगा रही हूँ। फाइनली मेरा न्यू झाड़ू आ गया है। मैं 7-8 महीने से चिल्ला रही थी झाड़ू झाड़ू, तो हस्बैंड लाके ही नहीं दे रहे थे, इसलिए मैं खुद चली गई थी मार्केट, और वहाँ से मैंने 2 झाड़ू ले लिए हैं, थोड़ा लंबा लंबा। अभी झाड़ू लगाने में इतनी दिक्कत भी नहीं हो रही है। तो वो पूरा शॉर्ट हो गया था ना, पूरा झुक झुक के झाड़ू लगाना पड़ता था, तो बैक में पेन हो जाता था। अभी खड़ा होके भी मार सकते हैं। तो मैंने पूरा घर झाड़ू लगा लिया है और बरामदा वगैरह भी साफ़ कर लिया है। हसन को भी ज़ुकाम हो गया है, तो आज से मैंने देखा कि उसको भी ज़ुकाम हो गया है, पता नहीं शायद जल्दी से सर्दी पड़ गई है ना, ठंडी, इसीलिए सबको ऐसा ज़ुकाम हो रहा है। तो सारा कुछ क्लीन करने के बाद मैं अभी कुकिंग भी कर लूँगी, क्योंकि आज मेरा काम का कोई आप लोग सर पैर नहीं देखोगे। जब भी जो काम मुझे दिखाई दे रहा था मैं करते जा रही थी, क्योंकि अमन थोड़ी देर बाद ऐसे रो रहा था ना, तो कभी उसको लेती थी, कभी फिर से सुलाती थी, बैठाती थी, ऐसा करके मैं काम कर रही थी। तो इसी बीच में मैंने दोपहर का लंच भी रेडी कर लिया। यहाँ पे जितने भी वेजिटेबल्स का जो छिलका था उसको मैंने फेंका नहीं है, वहाँ साइड में एक बास्केट है, वहाँ पे मैं जमा करती हूँ, और जब वो सड़ के ऐसे मिट्टी के जैसा हो जाता है तभी इसको मैं खाद की तरह यूज़ करती हूँ, प्लांट में देती हूँ। और आज खाना सिंपल ही है, दाल चावल, आलू फ्राई और बीन फ्राई किया है, और सुबह का आटा है गूंदा हुआ, तो रोटी बना दूँगी हसन को, तो वो जैम लगा के खा लेगा। सॉरी, वेजिटेबल होता है तो वो खाता नहीं है, अगर मछली या मीट होगा तभी वो खाएगा। तो हाँ, अमन तो कुछ भी नहीं खा रहा है 2 दिन से, सिर्फ दूध ही दे रही हूँ गाय का, तो थोड़ा थोड़ा दूध पीता है और कुछ भी नहीं खाता है। तो अभी दोपहर हो गया है, तो जोहर का टाइम भी चला गया है, मुझे काम करते करते इतना देर हो गया। तो अभी फटाफट से मैं प्लांट को अपने अपने जगह में रख दूंगी, उसके बाद मैं नहा लूंगी, और जोहर का नमाज अदा करने के बाद ही मैं खाना खाऊंगी। और हसन और अमन को आज नहलाया नहीं है, तो इतने जुकाम में मैंने सोचा कि गर्म पानी से उनको हाथ मुंह धुला दूंगी और कपड़े चेंज कर दूंगी। और आयशा स्कूल से आ गई है, उसको भी मैंने अभी खाना दे दिया है। तो आप लोगों का इतना अच्छा अच्छा कमेंट आता है, पढ़ के दिल खुश हो जाता है। तो सब लोग मेरे बच्चों के लिए दुआ किया है, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप लोगों की दुआ की बहुत ज़रूरत है मुझे। और आज मैंने पहले ही सोच लिया था कि आप लोगों के साथ मैं कोई भी इमोशनल बात नहीं करूँगी, सिर्फ ब्लॉग के बारे में ही बात करूँगी। तो मैंने आज शायद अपना बात रख ली है। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।